हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो भाई आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, है ना। तो सो फार हम लोग देखें तो सो फार वी हैव स्टडीड कितना, हमने 7.1 से लेके 7.5 तक स्टडी किया है। एक बार क्विक रिकॉल करेंगे तो 7.1 में आपके डायरेक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन थे, है ना, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन थे, है ना। ये रिकॉल मैं हमेशा इसलिए कराता हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ अब तक आपने क्या पढ़ लिया है ना। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, वो भी ये काम करती हैं कि कभी भी किसी नए टॉपिक पे जाने से पहले आपको ये बताती हैं कि सो फार आपने क्या पढ़ लिया है, ठीक है ना। सो 7.2 में आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, जिसमें कि हमें एक फंक्शन एंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेंड में मिलता था, तो हम लोग उसको क्या करते थे, फंक्शन को t मान लेते थे। देन 7.3 पढ़ी थी हमने, जिसमें कि कुछ नहीं था, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, ट्रिगो के फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे थे किसमें, इंटीग्रेशन करने में, ठीक है ना। फिर हमने 7.4 पढ़ा, जिसमें कि हमने सिंपल 1 क्वाड्रेटिक और 1 क्वाड्रेटिक, है ना, और L क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, और L/√Q, है ना। इसमें क्या था, हर क्वेश्चन को हम लोग वही अपना उसी फॉर्म में चेंज कर लेते थे ना, और ये फॉर्मूला तो हमें पता ही होता था, है ना, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही होता था ना। चेक करो, पता होता था कि नहीं होता था, ठीक है ना। इसके और क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले भी पता होते थे हमें, है ना। फिर हमने 7.5 में बेटा क्या पढ़ा, हमने प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो भी थे उनको पार्शियल, वो तो अभी पिछली पुरानी एक्सरसाइज ही है, पिछली वाली एक्सरसाइज है, ये तो आपको अच्छे से याद होगी। प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लेके और तब इंटीग्रेट करना हमने सीखा था। तो हर एक्सरसाइज टिप पे है, क्लियर है, ठीक है ना। और हर एक्सरसाइज में हमने कुछ नया पढ़ा है, कुछ अलग पढ़ा है, ठीक है ना। कहीं अगर सिमिलरिटी थी तो मैंने बताया था कि कौन सा बेहतर तरीका है। जैसे हमने 1/q भी एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, लेकिन प्रॉपर रैशनल फंक्शन का ये वाला केस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इस्तेमाल करना ज्यादा इजी पड़ता है वर्सेस दिस, बट कुछ क्वेश्चन इधर से आसान पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने हर चीज को बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके दिखाया है, ठीक ना। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है ना। 7.6 तो देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। मेजरली हम लोग यही 3 टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। यानी कि कल को हमें कहीं 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उठा के दे दिया तो हमारा दिमाग क्या करेगा, हमारा दिमाग ऐसे ही सोचेगा कि यार बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है कि अरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है क्या, या फिर सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट से करने से काम चल जाएगा क्या, या फिर 1/q फॉर्म चल रही है क्या। तो क्वेश्चन देखो, जब आपको ये सब चीजें पता होगी ना, तभी तो क्वेश्चन के अंदर आप अपने मतलब की चीज ढूंढोगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर अपने मतलब की चीज कैसे पता चलेगी, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। जब ये सब पढ़ लोगे तब क्वेश्चन को देख के अपने आप क्वेश्चन बता देगा कि भाई मैं तो वो वाला हूं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनेंगे, 7.6 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हटाते हैं। सो व्हाट इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरली कब इस्तेमाल होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, u इंटू वी डी एक्स, वेर u क्या है, u भी एक कोई फंक्शन ऑफ x है, u भी एक फंक्शन ऑफ x है एंड v भी एक फंक्शन ऑफ x ही है। कांस्टेंट भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो u v dx दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, है ना। इसका सीधा फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, लेकिन सीधा फॉर्मूला याद कराने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूं, u को, v को सेकंड फंक्शन। अल्फाबेट्स में भी तो u पहले ही आता है, v बाद में आता है, तो ऐसे ही मैंने इसको u को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, v को सेकंड फंक्शन। तो आप मेरे साथ बोलेंगे और इसको लिखेंगे फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, बात समझ में आई क्या आपको? बात समझ में आई क्या? फॉर्मूला फिर से पढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो मैं जब इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? यू इंटीग्रेशन मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्या पढ़ रहा हूं मैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला 10% आपको याद हो गया होगा, है? जब 3 4 5 क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद अपने आप ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो यही है, बस इतना सही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिर्फ इतना सही है। वेयर यू और वी क्या है? सिंपल फंक्शन ऑफ एक्स होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मतलब ये तो एक चीज बताई, दिस इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। ये तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला बता दिया भैया, है ना? ये तो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला बता दिया भैया आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बता दिया। नाउ अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की कहानी बचती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले लेता हूं, x cos x dx, है ना? इंटीग्रल ऑफ x cos x dx। पहले तो सारी बात छोड़ो, पहले तो सारी बात छोड़ो, पहले तो सारी बात छोड़ो, सारी बात छोड़ो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग 7.6 से पहले किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या? 7.1 से तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे आपके। सोचो, दिमाग में सोचो, क्या हम लोग कोई ऐसा 7.1 का मेथड, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है क्या? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है क्या? कोई सब्स्टिट्यूशन बनता है क्या? कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्म बनती है क्या? क्या ये 1/q है क्या? क्या ये पार्शियल फ्रैक्शंस होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें कुछ जरूरत है ना? नहीं जरूरत है ना हमें कुछ नए मेथड की। वो क्या है नया मेथड? आप सुनो, अब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा, है ना? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूं, इसको सेकंड फंक्शन लूं, किसको लूं? वहां तो यू वी में आपने कह दिया था क्या अल्फाबेट में यू पहले आता है तो पहला यू को ले लो, लेकिन यहां तो अल्फाबेट का कोई चक्कर नहीं है, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लें? तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको क्या ध्यान रखना है? वी विल यूज एन एक्रोनिम कॉल्ड आईलेट। इस एक्रोनिम में इधर साइड जो फंक्शन आते हैं वो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं, इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं इधर साइड। अब इधर साइड कौन कौन से हैं? देखो देखो, जैसे ये है, ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अरे ए पावर एक्स ई पावर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, ये एलजेब्राइक फंक्शन हो गए, है ना? एलजेब्राइक, एलजेब्राइक फंक्शन, एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब फंक्शन जो हो गए, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ना आपको, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में भी आए, है ना? देखो आईलेट, आईलेट समझो, आईलेट में आपको कई बार ये बात सिद्ध करता हूं, आपको आईलेट कई बार बताता हूं मैं कि आईलेट का एक्चुअल में बहुत काम है। आईलेट से तो सबसे बड़ी बात तो हम लोग आईलेट से एक्रोनिम ले लेते हैं हम लोग, जितने भी मेजरली हमने फंक्शन पढ़े हैं क्लास 11th क्लास 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? तो ये कितना हो गया? ये आपका, ये देखो, ये आपका कितना हो गया? ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ठीक है? ये क्या हो गया आपका? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हो गया आपका एलजेब्राइक फंक्शन, एलजेब्राइक फंक्शन। ये क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको फंक्शन की पहचान होनी चाहिए, है ना? इसको सही से लिख दूं क्या भाई? ट्रिगोनोमेट्रिक, ऐसे लिख देता हूं, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई प्राणी ऐसा है जिसको इनमें से कोई सा फंक्शन ना आता हो? नहीं आता तो भाई साहब बहुत बुरी हालत है आपकी। अरे सारे फंक्शन पढ़ा तो दिए हैं यार, 11th 12th में पता नहीं कितनी बार पढ़ाए हैं। एलजेब्रिक फंक्शन में मैं आपको बता देता हूं, इसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन,
है ना, लीनियर, क्यूबिक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके अलजेब्रिक फंक्शन में रैशनल फंक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है, और आपके मॉडुलस फंक्शन वगैरह भी आ जाते हैं, बट इतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल का केस दिखाई देगा, x पावर समथिंग, x पावर 2, x पावर 3, ठीक है ना। चलो जी, अब इस डायरेक्शन में जो भी फंक्शन आते हैं वो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे। मतलब क्या है मेरा बात, मतलब क्या है मेरी बात, मतलब ये है कि भाई अगर x क्या है हमारा, अलजेब्रिक फंक्शन, cos x क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो राइट में कौन पड़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको ही सेकंड फंक्शन लेंगे। जो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे उनको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे, जो इजीली इंटीग्रेबल, जो फंक्शन राइट साइड में पड़ेंगे उनको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में x और cos x में राइट में कौन पढ़ रहा है, cos x पढ़ रहा है, ठीक है ना। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट में कौन पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब तो ये बच्चों का खेल है, देखो जी इसका इंटीग्रेशन, इस भैया को हटा दूं क्या, इनको हटा दूं क्या, अच्छा देखो अब इसका इंटीग्रेशन देखेंगे भैया, देखेंगे बहुत ही ध्यान से कि भाई इंटीग्रेशन x cos x dx, इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos x dx, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन, तो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज x cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस c कह दूं क्या, ठीक है ना। मैं c1 लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने ये पहला पार्ट किया, आगे और भी कांस्टेंट आएंगे, ठीक है ना। माइनस देखो जी इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, देखो 1 इंटू इंटीग्रेशन cos x dx कितना हो गया, sin x, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा x sin x प्लस c1, यहां पे कितना हो जाएगा sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c2। अब यार जिंदगी में ये इतने सारे c लेके हैं क्या फायदा है, कुछ फायदा है क्या, देखो x sin x प्लस cos x, और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, बशर्ते डिवीजन में नीचे वाला कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। ये बात तो सबको पता है। तो समझ में आया क्या इंटीग्रेशन, समझ में आया क्या, अरे भाई 12वीं क्लास के बच्चों समझ में आना चाहिए, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अब समझेंगे क्या समझेंगे, बताता हूं। अगर किसी भाई बंधु ने इसको सेकंड फंक्शन मान लिया और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो क्या ये इंटीग्रेट नहीं होगा, कैसा होगा, थोड़ा टफ होगा। अरे अगर ऐसे इंटीग्रेट करोगे, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, तो क्या इंटीग्रेट नहीं होगा, बट थोड़ा टफ होगा, और हमें टफ तो करना ही नहीं है, तो हम तो इजी वाला मेथड करेंगे, तो हम तो ऐसे करेंगे, हम तो आइलेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई गैर कानूनी काम नहीं है कि आपने इसको सेकंड ले लिया और इसको फर्स्ट ले लिया, हो जाएगा इंटीग्रेशन, पर इतना आसानी से नहीं होगा जितने आसानी से हमने यहां कर दिया। क्लियर है मेरी बात, इसलिए आइलेट का सहारा लो और मजे लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं, उसके बाद दबा के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, किसमें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अब हमारे यहां मुजफ्फरनगर में एक कहावत है कि जितने काले मेरे बाप के साले
मेरे को भी इस कहावत का मतलब नहीं पता, बट हाँ इससे एक चीज हमारे मतलब की तो निकलती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि भाई ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो उसका इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकें। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम किसी भी फंक्शन को जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया हुआ है उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर सकें। देखो अगर आप बहुत ही ध्यान से सोचो कि क्या दुनिया में सभी फंक्शंस के इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्या दुनिया में हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है? इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेट ये इंटीग्रेंड क्या है? भाई सुनो, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तभी तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। तो इसका मतलब जो फंक्शन किसी के डेरिवेटिव है ही नहीं उसका एंटी डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? नहीं है बात में। पर फंक्शन बनाते समय तो हम लोग खुले हैं, कुछ भी बना देंगे, कोई भी फंक्शन जैसा हमारा मन करे वैसा फंक्शन बना देंगे। फंक्शन बनाने में क्या है, 2-4 फंक्शन जोड़ दो, है ना, 2-4 फंक्शन वहां डाल दो, है ना। इट्स लाइक काजू किशमिश, 4-5 साइन एक्स उठाया, कॉस एक्स उठाया, सेक एक्स उठाया, एक्स स्क्वायर उठाया, डाला एक जगह, फंक्शन बन गया। लेकिन इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हम किसी ऐसे फंक्शन का करते हैं, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हम किसी ऐसे फंक्शन का करते हैं जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अब ये फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ही नहीं है तो इसका एंटी डेरिवेटिव का आसमान से लाओगे। इसलिए दुनिया में हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उन फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है जो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर आपको दिखे तो आप फटाक से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं है। बाय इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, थैंक्स, थैंक यू। ओके चलो जी आगे चलते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन हमने फ्री में करा दिया, ठीक है, तो दोबारा नहीं कराएंगे, ठीक है। ओके हाँ तो इसका आंसर है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो आंसर चेक कर लेते हैं बस, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात बिगड़ी नहीं, बात बिगड़ी नहीं, बात तो सही है, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन। अब सुनो, तेरे बिन छोड़ो, इसको सुनो, इसमें फंक्शन ही एक ही दिया है, log x। दूसरा फंक्शन कहां से लाएंगे? दूसरा फंक्शन उधार लाएंगे, उधार। और उधार किसी को मिलता नहीं है, लेकिन एक किसी को भी उधार मिल जाता है, एक ले आएंगे। एक तो यार कहीं भी रख दो यार, एक का क्या है यार, मल्टीप्लिकेशन में एक जहां चाहो वहां रख दो, इट्स लाइक एक। सो अब ये सोचने की बात ही नहीं है कि एक इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन है, वन इज इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन। बट मैं आपको दो बातें बताऊंगा, एक ही बात बताऊंगा। अगेन हम लोग यहां पे आईलेट का सहारा लेंगे। तो आईलेट, अगर इस पूरी वीडियो को देखने वाला कोई बच्चा मेरे को बता सके कि वन कौन सा फंक्शन है, fx इक्वल टू 1 क्या फंक्शन है, अरे बताओ। इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अलजेब्राइक फंक्शन, चेक कर लो। तो यानी कि fx इक्वल टू 1 इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड इट कम्स अंडर द अलजेब्राइक फंक्शन। तो एक तो अलजेब्राइक फंक्शन हो गया और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे, तो
एल्जेब्राइक वाले को सेकंड फंक्शन, एल्जेब्राइक वाले को सेकंड फंक्शन एंड लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट फंक्शन। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। नाउ फॉर्मूला क्या है भैया, u v dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दूं क्या, रहने दो, रहने दो, रहने दो, इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अरे 1dx लिख दो, क्या दिक्कत है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। अच्छा, यहां पे कितना हो जाएगा, x log x माइनस यहां पे, और मैं बार बार सी का लफड़ा बार बार नहीं रख रहा हूं, एक ही बार बाद में रख दूंगा, है ना, बाद में एक ही बार रख दूंगा, वो अंडरस्टूड है, एग्जामिनर को अंडरस्टूड है, सबको अंडरस्टूड है ना। सो 1/x, ये इंटीग्रेशन dx कितना होगा भैया, x, चेक करो ना। सो x से x गया तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 1 dx, यानी कि x log x माइनस x प्लस सी, x log x माइनस x प्लस सी। क्लियर है भाई, है कि नहीं है क्लियर, बहुत ही आसान काम है। क्या log x का इंटीग्रेशन आपने जिंदगी में 7.1 से 7.5 तक किसी भी तरीके से निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते, इसलिए 7.6 पढ़ाई आपको, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाया आपको। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे भाई, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, है ना। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर तक मैं लिखता रहूंगा, अभी मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला 20% याद हो गया होगा, है ना। बाय द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन दिस फॉर्मूला यू विल लर्न by 100% from the heart of the memory of the buddhi, right? You get my English? Yes, it's fine. Okay, x log x minus x plus c. Now find integration. Now let's a little bit serious, don't laugh. Integration x e power x dx. Now which I have to take, which I have to take, कौन सा फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, किसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा। थोड़ी देर में तुम सब समझने वाले हो, थोड़ी देर में तुम सब समझ गए। इवन बहुत बच्चों को तो अभी समझ में आ गया कि सर देखो ना, ये x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये e पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको सेकंड मानेंगे ना, जो राइट में आया था उसको तो सेकंड मानेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड, अलजेब्रिक को फर्स्ट। इसका काम वैसे तो खत्म हो गया है, इसका काम वैसे देखो ना, आइलेट में जो भी फंक्शन राइट साइड में पड़ता है ना, दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन, और इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन को भी हम लोग क्या लेंगे, हमेशा हमेशा सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। ओके चलो जी, तो अब मैं क्या फॉर्मूला लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला लिख दूं क्या भाई, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन u v dx is equal to first function as it is, integration of second function minus differentiation of first function, differentiation of first function, integration second function, this is it formula, ठीक है ना। ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका v सेकंड फंक्शन, ठीक है। नाउ तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दूं क्या भैया, देखो ना क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, क्या होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो दिस इज x e पावर x माइनस दिस इज e पावर x dx का इंटीग्रेशन e पावर x, नाउ x e पावर x माइनस e पावर x एंड फाइनली c, है ना। नहीं तो मेरे को बार बार हर स्टेप पे c लिखना पड़ता, देखो c एक बार यहां लिखना पड़ता, फिर यहां लिखना पड़ता, एक ही बार में, एनसीईआरटी भी एक ही बार में लिखती है, एंड स्टेप में प्लस c, ठीक है। चलो वेरी गुड, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं,
अदर क्वेश्चंस भी करते हैं। लेट अस जस्ट प्रोसीड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसकी एक पहचान मैं आपको बताता हूं कि जब जब आईटीएफ फंक्शन आपको मिले, आईटीएफ फंक्शन मिले, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको टी लेट करने से काम बन जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में काम बन जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्लियर है क्या बच्चों? मोस्ट ऑफ द केसेस में काम बन जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? नाउ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में काम बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे सो अभी कुछ नहीं लेते फर्स्ट, हालांकि मैं इसको अभी भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के काम कर सकता हूं। कैसे कि भाई ये देखो, इसको हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन है सेकंड फंक्शन मान लेंगे और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। देखो ना भाई, आई लेट के हिसाब से भी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। आप एक काम करना, देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली अलजेब्राइक फंक्शन को आप क्या लोगे? सेकंड फंक्शन, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लोगे। ठीक है ना, बिकॉज अलजेब्राइक फंक्शन इज कमिंग ऑन द राइट साइड। ठीक है ना। नाउ अब बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या कि ऐसे करोगे ना तो बहुत टफ हो जाएगा ये। भाई ये तो समझ में आ रहा है ना कि अभी यथास्थिति में इसको फर्स्ट सेकंड के लिए, अरे भाई बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि कभी भी दो फंक्शन हैं जो राइट साइड में, यानी कि इधर इस डायरेक्शन में जो भी है वो इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन है, और इस डायरेक्शन में जो भी फंक्शन पड़ता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। यानी कि दो फंक्शन है तो यानी कि राइट वाला क्या होगा? सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है ना, एंड ये फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, नाउ बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अभी के अभी यहां पे ये इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन हमें टफ तो करना नहीं। हमें तो क्या चाहिए? थोड़ा सा मलाई कोफ्ता, थोड़ा शाही पनीर, थोड़ा इजी काम चाहिए हमें ना। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? सर की बताई हुई एक टेक्निक पे काम करना चाहते हैं। क्या कि जब भी कभी आईटीएफ मिले, जब भी कभी आईटीएफ मिले तो आईटीएफ को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को टी मान के काम बन जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो साइन इनवर्स एक्स को मैं टी मान के देखता हूं कि मेरे को मिलेगा क्या। साइन इनवर्स एक्स को जैसे ही मैंने टी माना तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। चेक कर लो। ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चेक कर लो। ठीक है, नाउ इट इंप्लाइज व्हाट? इट इंप्लाइज व्हाट? इट इंप्लाइज कि भाई यहां से एक बात तो ये भी समझ में आती है कि dx इज इक्वल टू डी टी इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात भी समझ में आती है। तो इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, साइन इनवर्स एक्स को टी लिख देते हैं, ये काम हो गया। नाउ dx की जगह में अगर dt √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, ठीक है ना, तो मैंने dx की वैल्यू भी लिख दी, और ये भैया ऊपर x है और नीचे क्या है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर गयो, खत्म हो गयो। ठीक है ना, तो ये हटा दियो। ठीक है ना। अच्छा, अब x इंटू टी है, अब भैया x का चार डालेंगे, सारा तो टी में काम कर लिया हमने, है ना। तो x को भी भगाओ। x को कैसे भगाएंगे? x को ऐसे भगाएंगे कि भैया x की वैल्यू हो जाएगी साइन टी। अरे बाबा, ओहो दादा, ये क्या हुआ भैया? x की जगह क्या रख देंगे? साइन टी इंटू टी डी टी। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ भाई? इतने भयानक क्वेश्चन से ये देखो ना, मलाई कोफ्ता मिला है आपको। अब क्या होगा? देखो बहुत ध्यान से, अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो आइलेट क्या कहता है कि आपके पास एक तो अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन लोगे ना, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, काम हो गया। आइलेट को चलता कर देते हैं। अब सिंपल फॉर्मूला जो तुम्हारे 30% याद हो गया, लो अब उसको 50% याद करवा देते हैं। uv dx फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्या? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, 50% याद होना चाहिए फॉर्मूला। 40% हुआ, कोई बात नहीं, अब 50% कर देंगे, यहां पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है ना। अरे यहां पे भी डी टी लिख लो भाई, क्या दिक्कत है। सो टी ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी, ठीक है, और माइनस साइन टी डी टी, ये कितना देगा आपको, माइनस का कॉस टी, यानी कि कॉस टी डी टी। इट इंप्लाइज माइनस टी कॉस टी, माइनस टी कॉस टी का प्लस साइन टी प्लस सी। नाउ ये क्वेश्चन अब यहां तक सॉल्व हो गया। आप एग्जाम में लिख के आओगे तो वो 1 नंबर ही काटेगा, ज्यादा नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने आंसर उसमें नहीं दिया, आपने कुछ और ही वेरिएबल में आंसर दे दिया। मान लो आपने तो टी लिया है ना, तो किसी बच्चे ने यू ले लिया, तो किसी बच्चे ने वी मान लिया, है ना भाई। मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मुन्ना भाई, है ना। तो किसी बच्चे ने आंसर ही मुन्ना भाई में दे दिया। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आंसर किस में देना है, ओरिजिनल वेरिएबल में, एक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये हटा रहा हूं मैं, है ना। इसका मतलब क्या है, ये हटा रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे को आंसर लिखना है। अब आंसर लिखूंगा मैं, तो इसका मतलब माइनस का टी, टी कितना है भैया, साइन इनवर्स एक्स। देखो ना, अरे भाई देखो ना, ये लाइन में उठा के, ये लाइन में उठा के, ये लाइन में उठा के ऊपर ले जाता हूं ना, जिससे कि तुम ध्यान से देख पाओ, ठीक है। माइनस का साइन इनवर्स एक्स, अच्छा कॉस टी कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, जब साइन टी आपके पास एक्स है तो क्या मैं कॉस टी को लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी इज एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं कॉस टी की वैल्यू लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस साइन टी, साइन टी कितना है भैया, साइन टी की वैल्यू है एक्स प्लस सी। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। आंसर देखेंगे हम लोग अपना कितना है। सो माइनस का साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस प्लस सी, ठीक है ना। देखिए आंसर देखेंगे, जो हमने आंसर निकाला है वही आंसर यहां पे आया है, चेक कर लो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। अरे कभी हंस भी जाया करो सोनू भाई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, है ना। तो उम्मीद करता हूं अभी तक का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सभी को भली भांति प्यार से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की। तो आपको इस इंट्रोडक्शन में मैं इतना पढ़ा देता हूं कि कई बार मैं सॉल्यूशन अपलोड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहता हूं, बट फिर भी क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना, उनको स्पून फीडिंग की आदत पड़ चुकी है, उनको हर क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए उनके लिए सॉल्यूशन भी बनाते हैं, है ना, है ना। लेकिन मैं उन बच्चों पे कभी भी गलत फील नहीं करता, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि क्या पता उनमें से कोई सचिन तेंदुलकर हो भाई, सिर्फ मैथ्स में वीक है, पता नहीं किसी और फील्ड में कितना स्ट्रांग है, क्या पता हमारे देश में क्या नाम रोशन करने वाला है वो। सो सिर्फ कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है ना, तो इस बात से ये नहीं है कि वो वीक है, अपनी लाइफ में वीक है, नहीं। वो मैथ्स में वीक है या साइंस में वीक है या फिजिक्स में वीक है, तो वो एक पर्टिकुलर फेसेट ऑफ लाइफ में वीक है, क्या पता कल को बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बने। और मैं तो इस बात पे भी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता कि लोग कहते हैं कि भाई कम पढ़े लिखे लोग पॉलिटिशियन बन जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, भाई बिकॉज दे माइट हैव दैट एबिलिटी टू लीड पीपल। किसी के एकेडमिक्स नॉलेज से आप उसकी वॉक ऑफ लाइफ में जज नहीं कर सकते कि वो उसकी एंटायर पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ फेसेट ऑफ लाइफ, है ना। ओके, सो देखते हैं एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं। इंटीग्रल ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रल ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पे साफ साफ पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप आइलेट नहीं भी लिखोगे तब तो आपको अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे। भाई ये सब चीज आप मेंटली भी तो सॉल्व कर सकते हो कि सर एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक एक्सपोनेंशियल था, ऑब्वियसली राइट वाला हम लोग सेकंड फंक्शन लेते हैं, तो लेफ्ट वाला हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट इसमें सीधा फॉर्मूला लगाएं क्या, या अभी भी फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला वो 50% याद हुआ था ना,
उसको 70% याद करा देते हैं। u v dx, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस c। हो गया 70% याद। चलो 80% याद करा देते हैं अप्लाई करा के। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन sin x का cos x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। इसको भी मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या भाई? ऐसा ना, ये लिखूंगा, इसके अच्छा तो मैं इसको यहीं के यहीं सॉल्व ना कर दूं भाई, यहीं कहीं सॉल्व ना कर दूं क्या? e पावर x dx का इंटीग्रेशन। तो अगर आता है तो आप डायरेक्ट लिख दिया करो, एक स्टेप कम हो जाएगा। अगर आता है तो डायरेक्ट लिख दिया करो, एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो ये कितना हो गया भैया? e पावर x sin x माइनस e पावर x इंटू कॉस x dx, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन हमारा लेट से आई था, लेट से। तो भैया अब आई भैया की क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है। मेरे को इस इंटीग्रेशन से फिर प्रॉब्लम है, और मैं इसको क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भैया इसमें फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने का मतलब क्या है? इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन, अरे वही आइलेट के हिसाब से ही तो लगा देते हैं। e पावर x sin x माइनस, यहां पे बड़ा सा ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है खतरा, तो माइनस को बाहर रखते हैं और अंदर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बताओ क्या गलती कर दी मैंने? अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, अब तो 80% फॉर्मूला भी तुम्हें याद करा दिया, डायरेक्ट नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं ना। तो इसका मतलब क्या है? e पावर x sin x। जिन भाई बंदों को दिक्कत हुई हो वो भाई इसमें पूरा आराम से तसल्ली से हरी मिर्च की चटनी लगा के इस पर आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आई वॉज इन हरी। सो e पावर x cos x और माइनस माइनस प्लस और माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस इंटीग्रेशन साइन x e पावर x dx। क्या खूब लगते हो तुम तो आई जैसे लगते हो। ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल इंटीग्रेशन जैसा लग रहा है बउआ, तो ये भी क्या हो गया? आई हो गया। ये कैसा लग रहा है? ओरिजिनल इंटीग्रेशन जैसा लग रहा है, आई जैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आई उधर चला जाएगा तो 2i हो जाएगा, एंड वी हैव गॉट द आंसर e पावर x sin x माइनस खास x प्लस c। फाइनली c लिख दिया गया यार भाई, क्या दिक्कत है? तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 2 आ जाएगा, और प्लस c बाई 2। अरे कांस्टेंट बाई कांस्टेंट क्या बताया था भाई? कांस्टेंट बाई कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट। तो यहां पे c बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको c लिख दो, ठीक है। चेक कर लो, क्लियर है? क्लियर है, आंसर चेक कर लेते हैं। सो e पावर x sin x माइनस cos x बाई 2, e पावर x sin x माइनस cos x बाई 2, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? व्हाट यू गाइस सेइंग? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, कहते हैं ना कि क्लास 12th बनाई तो 2 सेक्शन अपने आप बन गए हैं, 12th A, 12th B, 12th C हैं। तो कई बार तो बच्चे ज़्यादा होने की वजह से बना देते हैं, कई बार बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से बना देते हैं। तो ऐसे ही कैटेगरी का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक ये कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? कहता है कि भाई अगर इस टाइप का हमारे पास कोई इंटीग्रल है ना, इस टाइप का हमारे पास कोई इंटीग्रल है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास इस तरह का कोई इंटीग्रल है e पावर x fx प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जिंदगी में ज्यादा सोचने का नहीं, आंसर लिखने का e पावर x fx प्लस c। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आपको ऐसा मिला e पावर x sin x प्लस cos x, तो आपको बहुत दिमाग लगाने का नहीं है, आप सिंपल आंसर लिखना e पावर x sin x प्लस c। कहने लगा सर नंबर मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे।
क्वेश्चन ही गलत, मतलब क्वेश्चन ही टुच्चा पूछा है तो आंसर भी हम टुच्चा सा ही देंगे एकदम एक लाइन में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखो ना, e पावर x फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। सो आंसर क्या लिख देंगे, e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, दैट्स इट, खत्म। अब हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ये हादसा हुआ कैसे? देखो जी, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये ऐसे हुआ कि देखो हुआ क्या, जब e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की बात चल रही थी सन 1995 में, तो ये बात पैदा हुई कि भाई इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। फिर मेवाड़ के राजा आए और बोलने लगे कि e पावर x जो है भाई, ये तो हमेशा इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में e पावर x हमेशा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा, आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा किसी भी फंक्शन के कंपैरिजन में सेकंड फंक्शन ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे आइलेट लगा दिया, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, और प्लस ये चल गया e पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। और भाई देखो यहां से एक जो है प्लस सी तो बाद में आएगा ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ e पावर x एफ एक्स हो गया ये। नाउ ये कितना हो गया, e पावर x डी एक्स, e पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, और प्लस e पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस सी, सी तो लगाना जरूरी है एंड में, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और देखो ये जो है ना, ये इससे कट गए हो तो एंड में हमें क्या मिलो, e पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सो इसका मतलब हमने इसका प्रूफ भी करके दिखा दिया। अब बच्चे ज्यादा डेप्थ में घुस जाते हैं कि सर आपने और फॉर्मूलों के प्रूफ नहीं कराए। भाई जहां जहां जो चीज जरूरी है वो सब बता देता हूं। ये किसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आया है और इजी है तो बता दिया, दिमाग में रहेगा। इंपॉर्टेंट है या नहीं है, कोई भी इजी चीज बता सकते हैं, पर कोई टफ चीज बताते समय यह सोचना पड़ता है कि ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बच्चों का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। इससे अच्छा बच्चों को 2-4 क्वेश्चन फालतू करा दो, समझ रहे हो। इसीलिए आपको भी नहीं पता आपको पढ़ाना क्या है, ये हम अध्यापकों को पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं और इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इतनी राम कथा बताने के बाद आपको मे भी शायद असली फॉर्मूला आप भूल गए हो, तो इस पूरी बात में असली बात क्या है, असली बात जो बताई है वो ये है ऊपर, असली बात जो बताई है वो ये है, ठीक है। क्लियर है बात, आ रही समझ में? वेरी गुड, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सिखाया गया कि इंटीग्रेशन e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका आंसर सिंपल कितना है, e पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये तो पता ही है मेरे को, तो मेरे को पता है ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसका आंसर सिंपल, e पावर x इंटू एफ एक्स यानी tan इनवर्स x प्लस सी, एक लाइन का आंसर। क्या दिक्कत है? और कह दूं मैं, क्योंकि है ना, वो 10th क्लास में बच्चों को क्या सिखाते हैं ऐसे, सिंस दिस देयरफॉर दिस, ठीक है, ओके, सिंस देयरफॉर, क्या बात है। ओके आगे चलते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे को सबसे अच्छा लगता था देयरफॉर, क्योंकि उसी लाइन में आंसर होता था और मैं वेट करता रहता ये देयरफॉर वाली लाइन कब आएगी यार चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन जब आपको किसी भीड़ में मिलेगा तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये क्वेश्चन, देखो जब आपको ये क्वेश्चन मिला मान लो, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा टाइम तो लगाओगे इस पे, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम तो लगाओगे कि ये क्या है, कैसे है, कहां से है,
7.1 में हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हो रहा है, कैसे होगा? तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ऐसा एक फॉर्मूला तो है, ऐसा एक फॉर्मूला तो है, क्या मुझे इसमें e पावर x तो दिख रहा है, क्या मुझे इसमें fx प्लस f डैश x दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी दिखेगा, देखो अभी दिखेगा, अभी आपको दिखेगा। क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूं? और क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं? प्लस 2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं e पावर x एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 और अपॉन में यहां पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर? भाई जब तुम थोड़ी देर बैठोगे सोचोगे तो खाली सोचते रहोगे, कुछ करोगे भी? कुछ तो एक दो स्टेप तो लिखोगे यार, कम से कम कुछ तो दिमाग लगाओगे यार, प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूं मैं। और फिर जब मैं ऐसा करने लगूंगा तो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन मेरे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अब आप ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन ये है। कहने का सर हमें यकीन नहीं है, तो करके देख लो। कहने का सर वो डिफरेंशिएशन भूल गए, हप बक। तो आंसर कितना होगा? e पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है। अब कुछ बच्चे सच में परेशान है कि सर ने बुड़बक तो कह दिया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या? अरे बाबा क्या यार तुम भी यार, u अपॉन वी, वी स्क्वायर, u डैश v माइनस u v डैश, दैट मीन्स x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो x से x गया और ये आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख गया, क्लियर है? नोट कर लो इसको। चलो जी, तो यहां पे होता है खत्म आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7 पॉइंट। अब चेक कर लो, था आंसर भी चेक कर लो, आप आंसर चेक कर लो आप, ठीक है ना? बाकी जब हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो और अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम बिल्कुल खुल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस में, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन एंड आई लव यू ऑल। मिलेंगे आराम से, इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस समझ के हर चीज को प्रॉपर नोट किया करो, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाया करो और एग्जाम्पल्स को देखा करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ही आपको तरीका पता चलता है कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद तो एक्सरसाइज में तो सेम चीज, ठीक है? सो एक्सरसाइज की वीडियो में मिलेंगे, बट उसमें भी यही कहूंगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन हमेशा अपने आप सॉल्व करो, तभी जाके आपको पता चलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व इसकी, ठीक है? टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।